राधे राधे दोस्तों, बोलो गणेश भगवान की जय। आज मैं आपको फागुन मास में गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस गणेश चतुर्थी में किस की पूजन करना चाहिए और क्या कैसे व्रत करें और भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। आरती बोली, पुत्र फागुन मास में किस गणेश जी का पूजन करना चाहिए तथा क्या भोजन करना चाहिए, यह आप मुझे कृपा करके बताइए। गणेश माता पार्वती जी माह में परम नाम के गणेश जी का पूजन करना चाहिए तथा खीर और कनेर के फूलों का हवन गले बांस की समधियों से करना चाहिए। सतयुग में एक धर्मात्मा युवा नश्वर राजा था। उसके राज्य में वेद पाठी महात्मक विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और सभी अलग अलग रहने लगे थे। विष्णु शर्मा सभी के यहाँ नियम पूर्वक से भोजन जाता था। वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया और बहुएं ससुर का अपमान करने लगी। एक दिन गणेश चतुर्थी का व्रत आया और वह अपनी सबसे बड़ी बहू के पास पहुंचा और बोला, बहू आज मुझे गणेश चतुर्थी की पूजा करनी है तो पूजा सामग्री लाके दे दो। बड़ी बहू बोली, आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, मेरे घर के तो छुट्टी नहीं मिलती, तो मैं आपकी पूजा सामग्री कैसे ला दूँ। इस प्रकार उसने विष्णु शर्मा का अपमान कर दिया और विष्णु शर्मा ब्राह्मण वहाँ से अपमानित होकर अपनी छोटी बहू के पास पहुँचे और छोटी बहू के पास गए। छोटी बहू ने उनको आदर से बिठाया। विष्णु शर्मा ने कहा कि बहू आज मुझे गणेश चतुर्थी का व्रत करना की पूजा सामग्री एकत्रित करके ला दो। छोटी बहू बोली, पिताजी आप दुखी मत होना, मैं लाकर देती हूँ, आप यहीं बैठिए। वह भिक्षा मांगने गई और जो भी भिक्षा में मिला उसने गणेश चतुर्थी की पूजा की समस्त सामग्री लाकर दे दी और एकत्रित करके अपने ससुर के साथ पूजा करने के लिए बैठ गई। भक्ति पूर्वक उसने विघ्ननाशक गणेश की पूजा की, संकटनाशक गणेश की पूजा की। इस प्रकार छोटी बहू के घर में जो भी भोजन था उसने अपने ससुर को खिला दिया और स्वयं भूखी रह गई। आधी रात के बाद विष्णु शर्मा को उल्टी दस्त होने लगे। मलमूत्र से कपड़े खराब हो गए। जब छोटी बहू ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने तुरंत पानी लाकर अपने ससुर के हाथ पैर धुलाए। सारी रात दुखी रही और जागरण करती रही। इस प्रकार सुबह हुई तो गणेश भगवान उस पे गणेश जी की कृपा से ससुर की तबीयत ठीक हो गई और घर में चारों तरफ धन ही धन दिखाई देने लगा। इस प्रकार से जब सारी बहुएं उसके घर आईं और धन देखा तो पूछा कि ये कैसे हो गया सब कुछ। तो छोटी बहू ने बताया कि गणेश चतुर्थी का व्रत करने से यह सब हुआ है। तो सभी श्री गजानन का व्रत करने लगे और धन प्राप्त किए। श्री कृष्ण बोले, राजन तुम भी इस व्रत को करो, जिससे तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा और तुम्हें जो भी दुख होंगे सारे नष्ट हो जाएंगे। श्री युधिष्ठिर ने यह व्रत किया और सारे दुखों को नष्ट हो गए, राज्य की प्राप्ति हो गई। श्री गणेश जी का व्रत करके युधिष्ठिर जी इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग की प्राप्त किया। बोलो गजानन भगवान की जय। बोलो रंभा गणेश भगवान की जय।